जय माता दी। जब भी कभी परेशानी आए, किसी भी प्रकार की परेशानी है और आपको लग रहा है कि आपका जो व्यापार है, व्यापार में आपकी रुकावटें आ रही हैं, या आप जो है काफ़ी समय से घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका घर नहीं बन पा रहा है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, घर के अंदर कलेश बढ़ता जा रहा है, धन आ रहा है लेकिन वो रुक नहीं रहा है और हमेशा इस तरह की जो है वो परेशानियां बनी रहती है, या आप जो है बहुत ज़्यादा बीमार आप हैं, दवाइयां आपको लग नहीं रही है, दवाइयां ले रहे हैं लेकिन उस दवाइयों का भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या साथ में आपको लगता है कि आप जो है धन तो कमा रहे हैं लेकिन वो धन जा कहाँ रहा है, बचत नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कुंडली के अनुसार होता है। कुंडली की जो दशा हमारी होती है, कुंडली तो देखो जब व्यक्ति का जन्म होता है तभी हमारी कुंडली बन जाती है, और कुंडली हमें आधे से ज़्यादा जो है हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हमें जो है इस जन्म में सभी चीज़ करना होता है, भोगना पड़ता है, और उसी के अनुसार हमें अपना जो है कर्म भी करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जैसे कि जो कुंडली का जो हमारी महादशा अंतरदशा है, सबसे मुख्य जो होता है कुंडली में वो होती है हमारी दशाएं। हमारी जो दशा चल रही है वो किस ग्रह की दशा चल रही है, वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उसका स्वामी कौन है, और वो हमें जो है किस तरह का जो है वो हमें जो है वर्तमान समय में हमें कैसा वो प्रभाव दे रहा। क्योंकि कुंडली का मेन जो होता है, किसी भी कुंडली का पूरा जो भार होता है, जो एक कुंडली होती है और उसका एक जो भार होता है वो पूरी आपकी दशाओं पर निर्भर करता है। दशाओं पर इसलिए निर्भर करता है क्योंकि जैसे एक कुंडली है और उसका पूरा भाव जो होता है, बाहर जो होता है, जो वजन है, जो आपका अच्छा या बुरा जो करेगा वो आपकी दशा करेगी। दशा के साथ में जो ग्रह जहाँ बैठा हुआ है और वो दशा में चल रहा तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपको क्योंकि वह जो है वह ग्रह जो होगा वो ग्रह आपके नवाश कुंडली से भी जुड़ेगा, आपके गोचर कुंडली से भी जुड़ेगा, आपका समुदाय अष्टवर्ग से भी जुड़ेगा, वर्ष कुंडली से भी जुड़ेगा, और साथ साथ में आपकी लगन कुंडली से भी जुड़ेगा। तो उसका जो भार है वो भार बढ़ा हुआ होता है, उस ग्रह का भार हमेशा बढ़ा हुआ होता है, और आपको हमेशा ये जो है उस ग्रह को देख करके जो आपकी महादशा में चल रहा है उसको देख करके आप उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आप अपना अनुष्ठान करेंगे तो आपको उसका फल जो है वो अवश्य मिलता है। क्योंकि आप अगर ये सोचते हैं कि आप 10 साल पीछे पे जाते हैं या 10 साल आगे पे जाते हैं कुंडली का, तो वो आपको इतना ज़्यादा जो है प्रभाव नहीं देगा। लेकिन जब आप वर्तमान समय को अपना ठीक करते हैं, वर्तमान समय को ठीक कर लीजिए, भविष्य अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाता है। और हमेशा अपनी कुंडली का महादशा पर जरूर गौर करना चाहिए कि आपकी महादशा क्या चल रही है, क्यों आपको इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं, इन परेशानियों का हल कैसे होगा। तो आप किसी भी ज्योतिष आचार्य से जो है आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाएं और उपाय करें। उपाय के साथ में अगर उपायों से फर्क नहीं पड़ता तो आप उस ग्रह से संबंधित जो है ग्रह शांति करवा सकते हैं। ग्रहों की शांति से बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को ऊर्जा मिलती है, और ये जो है हमें पूरा जो है जो हमारे ग्रह होते हैं वो हमें पूरे ही चीज़ों से जोड़ते हैं। हमारा जो है हर तरह से जो है वो हमारे पूरे शरीर से, हमारे परिवार से, हमारा सब कुछ व्यापार से, हमारे सारी चीज़ों से जो है वो ग्रह जो है वो संबंध रखता है, वो जोड़ता है। तो कभी भी हो तो आप अपनी ग्रहों के अकॉर्डिंग, अपनी दशाओं के अकॉर्डिंग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उसका जो है उपाय पूजा पाठ अवश्य करें। क्योंकि देखो ग्रह अगर हमारे सही हैं, सब कुछ ठीक है, तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। और वैसे तो ये जीवन है, जीवन में छोटे मोटे झटके तो लगते रहते हैं, क्योंकि जब गाड़ी अगर रोड पर चलती है, सड़क पर जाती है, तो उसमें थोड़े मोटे झटके तो लगते ही हैं। इसी तरह से हमारा ये जीवन भी है, इस जीवन में अच्छा बुरा सब कुछ होता है, लेकिन उसको मैनेज करना है तो आप अपनी कुंडली का जो है
वर्तमान समय को अवश्य देखिए। आपका जो वर्तमान समय है और आपका जो दशा जो चल रही है उसको अवश्य देखिए, क्योंकि दशाओं से ही आपकी दिशा बदल जाती है और दिशा जो है वो हमेशा बदलती रहती है, हमेशा बदलनी भी चाहिए। और अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से, गुरु से संबंध रख करके गुरु के उस पे चलते हैं, अगर आप गुरु के कहने पे चलते हैं तो जीवन बहुत ही सरल, बहुत ही जो है सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है और सुख समृद्धि जीवन में आने शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी परेशानियों का आधा भार जो है आपका गुरु संभालता है। इस बात को आप हमेशा ही ध्यान में रखिए। जैसे छोटा बच्चा होता है और उसका ध्यान उसके माता पिता रखते हैं, इसी तरह से अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल जाता है तो आपका जीवन भी सरल हो जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक गुरु जो है अपनाना चाहिए, एक गुरु के साथ मिलकर आपको हमेशा चलना चाहिए। जीवन सरल और सुगम हो जाता है। जय माता दी।